3 फाइबर टू फैब्रिक के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यू मस्ट बी फेमिलियर विद द फॉलोइंग नर्सरी राइम्स। आपने ये नर्सरी राइम्स सुनी होंगी। फर्स्ट राइम जो हमें यहाँ पर दी गई है वो है बा ब्लैक sheep, हैव यू एनी वूल। और सेकंड राइम हमें गिवन है मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब whose fleece was white as snow। और आगे कहा गया है आंसर द फॉलोइंग। अब इन्हीं दो राइम से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं हमें और हमें उनके आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट्स ऑफ द ब्लैक sheep हैव वूल, यानी कि ब्लैक sheep के किस पार्ट से हमें वूल हासिल होती है, यानी किस पार्ट पे वूल होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ब्लैक sheep के तो पूरी बॉडी पर वूल होती है, तो जो मेन चीज यहाँ पर हम कहेंगे वो है स्किन। ठीक है, अलग अलग पार्ट्स कहने के बजाय कि उसके एब्डोमेन पे वूल होती है या लेग्स पे वूल होती है, हमने यहाँ पर आंसर दिया है द स्किन ऑफ ब्लैक sheep हैज वूल, यानी कि जो ब्लैक sheep की स्किन होती है उससे ही हमें वूल हासिल होती है। सेकेंड क्वेश्चन है इसमें व्हाट इज मेंट बाय द व्हाइट फ्लीज ऑफ द लैम्ब। देखिए जो सेकेंड राइम थी उसमें क्या कहा गया था, मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब whose fleece was white as snow। लैम्ब क्या होता है, लैम्ब जो यंग शीप होती है उसको लैम्ब कहा जाता है। और फ्लीज क्या होते हैं, फ्लीज होते हैं बाल। तो यहाँ पर हमसे कहा गया मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब whose fleece was white as snow। तो जो बाल है, किसके बाल, जो यंग शीप है जिसको लैम्ब कहा गया है उसके जो बाल है वो व्हाइट है। देखिए व्हाइट फ्लीज ऑफ लैम्ब मींस, व्हाइट फ्लीज ऑफ लैम्ब का मतलब है द कलर ऑफ द फ्लीज, कि जो उसके बालों का कलर है, किसके बालों का कलर, ऑफ द लैम्ब, लैम्ब यानी कि यंग शीप इज व्हाइट, यानी कि जो यंग शीप है लैम्ब उसके बालों का रंग व्हाइट है। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है द सिल्क वॉर्म इज, ए पार्ट में गिवन है कैटरपिलर और बी पार्ट में गिवन है अ लार्वा। चूज द करेक्ट ऑप्शन। और हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना है। फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि सिर्फ ए पार्ट ही करेक्ट है, यानी कि सिल्क वॉर्म सिर्फ कैटरपिलर है। सेकंड ऑप्शन में कहा गया है बी पार्ट करेक्ट है, यानी कि सिल्क वॉर्म सिर्फ लार्वा है। थर्ड ऑप्शन में कहा गया है बोथ ए एंड बी, यानी सिल्क वॉर्म कैटरपिलर भी है और लार्वा भी है। और फोर्थ पार्ट में गिवन है नीदर ए नॉर बी, यानी कि सिल्क वॉर्म ना तो कैटरपिलर है ना ही लार्वा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा स्टूडेंट्स वो है थर्ड ऑप्शन बोथ ए एंड बी, यानी सिल्क वॉर्म को आप कैटरपिलर भी कह सकते हैं और लार्वा भी कह सकते हैं। अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड वूल। हमें यहाँ पर 4 एनिमल्स के नाम गिवन है स्टूडेंट्स, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जिससे हमें वूल नहीं मिलती। यील्ड का मतलब होता है प्रोडक्शन या फिर किसी चीज को प्रोड्यूस करना। तो इनमें से कौन सा एनिमल है जो वूल प्रोड्यूस नहीं करता या जिससे हमें वूल नहीं मिलती। तो फर्स्ट ऑप्शन है याक, सेकेंड ऑप्शन है कैमल, थर्ड ऑप्शन है गोट और फोर्थ ऑप्शन है वूली डॉग। इस चैप्टर के रीडिंग पार्ट में हमने आपको बताया था कि याक से भी हमें वूल मिलती है, कैमल से भी मिलती है, गोट से भी मिलती है, लेकिन वूली डॉग से हमें वूल नहीं मिलती। तो इसमें हमारा जो सही आंसर रहेगा वो है फोर्थ ऑप्शन, यानी कि वूली डॉग, इससे हमें वूल नहीं मिलती है। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया है व्हाट इज मेंट बाय द फॉलोइंग टर्म्स। हमें यहाँ पर 3 टर्म्स गिवन है स्टूडेंट्स और हमें इनको एक्सप्लेन करना है या डिफाइन करना है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है रियरिंग। देखिए रियरिंग का क्या मतलब होता है, रियरिंग मीन्स टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग फीडिंग, ग्रेजिंग, ब्रीडिंग। रेयरिंग मीन्स टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, यानी रेयरिंग का मतलब है एनिमल्स की देखभाल करना, उनका पालन पोषण करना। इंक्लूडिंग इसमें क्या क्या शामिल होता है, फीडिंग उन्हें खाना देना, ग्रेजिंग यानी उन्हें घास फूस या पत्तियां खिलाने ले जाना, और ब्रीडिंग, ब्रीडिंग का मतलब है उनकी मेटिंग कराना ताकि उनके नए बेबीज का जन्म हो सके। इसके बाद आता है शेयरिंग। शेयरिंग का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ कटिंग ऑफ द वुलन फ्लीज ऑफ द शीप विद अ थिन लेयर ऑफ स्किन इज कॉल्ड शेयरिंग, यानी शीप्स के बालों को काटना विद अ थिन लेयर ऑफ स्किन, एक पतली सी लेयर ऑफ स्किन के साथ, ये क्या कहलाता है, शेयरिंग कहलाता है।
और थर्ड पार्ट है सेरिकल्चर। सेरिकल्चर क्या होता है? द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर, यानी कि सिल्क हासिल करने के लिए सिल्क वॉर्म्स को पालना क्या कहलाता है? सेरिकल्चर कहलाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया है गिवन बिलो इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन द प्रोसेसिंग ऑफ वूल। वूल हासिल करने के लिए जो प्रोसेस होते हैं उसके स्टेप्स यहाँ पर हमें गिवन है। विच आर द मिसिंग स्टेप्स? इनमें से कुछ स्टेप्स मिसिंग है, एड देम, हमें वो स्टेप्स बताने हैं जो मिसिंग है। तो सबसे पहले शेयरिंग तो हमें ऑलरेडी गिवन है, ये पहला स्टेप होता है। शेयरिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स, जब आप शीप के बाल उतारते हैं विद अ थिन लेयर ऑफ स्किन, यानी कि पतली सी स्किन लेयर के साथ, तो इस स्टेप को कहा जाता है शेयरिंग। सेकंड स्टेप यहाँ पर मिसिंग है। शेयरिंग के बाद होता है स्काउरिंग। तो सेकंड स्टेप क्या है यहाँ पर? स्काउरिंग। स्काउरिंग का मतलब होता है जो बाल उतारे जाते हैं विद अ थिन लेयर ऑफ स्किन, उन्हें वॉश किया जाता है ताकि उनकी गंदगी निकल जाए। इसके बाद तीसरा स्टेप यहाँ पर हमें दिया गया है, ये क्या है? सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब होता है कि जो डिफरेंट टेक्सचर वाले बाल होते हैं, यानी डिफरेंट क्वालिटी वाले बाल होते हैं, उनको सेपरेट किया जाता है। इसके बाद चौथा स्टेप यहाँ पर मिसिंग है। तो सॉर्टिंग के बाद क्या आता है? पिकिंग ऑफ बुर्स, और फिर इन बालों में से जो छोटे छोटे बुर होते हैं, जो बहुत छोटे छोटे से धागे होते हैं, उनको अलग कर लिया जाता है। इसके बाद अगला स्टेप भी देखिए मिसिंग है। तो पिकिंग ऑफ बुर के बाद क्या आता है स्टेप? डाइंग ऑफ फाइबर। फिर इन फाइबर्स को कलर दिए जाते हैं, डिफरेंट कलर दिए जाते हैं। फिर लास्ट स्टेप जो यहाँ पर मिसिंग है वो है मेकिंग ऑफ यार्न, यानी कि इन्हीं फाइबर से फिर धागे बनाए जाते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे।